खबर जयपुर से है, जहां सेंट्रल जेल कैदियों में हुए आपसी विवाद के बाद पाकिस्तानी कैदी शकरुल्लाह की कुछ सजा याफ्ता मुलजिमों ने हत्या कर दी। जेल सूत्रों ने बताया कि भारतीय कैदियों का पिछले कुछ दिनों से शकरुल्लाह के साथ विवाद चल रहा था। सूत्रों की माने तो पुलवामा में आतंकी हमले के बाद शकरुल्लाह ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जिसके बाद से ही भारतीय कैदियों से उसकी तनातनी हुई थी। हालांकि उस वक्त जेल प्रशासन ने सभी को समझाइश कर शांत करा दिया था, लेकिन आज टीवी देखते समय कैदियों ने शकरुल्लाह पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। शुरुआती जांच के अनुसार हत्या में 2 भारतीय कैदी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने 14 फरवरी के हमले के विरोध में पाकिस्तानी कैदी को मारने का फैसला किया था। जानकारी के मुताबिक मृतक कैदी शकरुल्लाह इलियासी मोहम्मद पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला था। वो आईपीएस की धारा 504 में सजा काट रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेल के ही 2 कैदियों ने बैरक के अंदर ही धारदार हथियार से इलियास मोहम्मद की हत्या कर दी। तो तस्वीर ये देख सकते हैं आप, ये शकरुल्लाह है, पाकिस्तानी कैदी जिसकी हत्या की गई। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। जयपुर जेल में पाकिस्तानी कैदी की हत्या की गई है। शकरुल्लाह नाम है इसका। जयपुर जेल में बंद है लश्कर-ए-तैयबा के 8 आतंकी, और इन्हीं 8 आतंकियों में से एक है शकरुल्लाह, जिसकी हत्या की गई है। 2010 में एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया था। आतंक के लिए फंड जुटाने के मामले में दोषी पाया गया था शकरुल्लाह। शकरुल्लाह, मोहम्मद इकबाल और असगर पाकिस्तानी आतंकी हैं। वहीं निशात चंद, पवनपुरी, अरुण जैन, काबिल और अब्दुल मजीद भारतीय है, और इन सभी के लश्कर के आला कमांडर से बातचीत होती थी। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का सह संस्थापक है। इन्हें देश के विभिन्न स्थानों पर तैयार करना था नेटवर्क, और तबाही फैलाने की साजिश तैयार कर रहे थे ये सभी 8 आतंकी। बता दें आपको 30 नवंबर 2017 में एडीजे कोर्ट ने ही सजा सुनाई थी इसे, और सभी दोषियों पर 2-2 लाख का जुर्माना भी था, और तभी से ये जेल में बंद है। 2010 से जिस तरह से ये मामला चल रहा था, और विवाद किस तरह से हुआ वो भी हमने आपको बताया कि कैसे कल भी बहस हुई, कल भी तनातनी देखने को मिली, लेकिन इन्हें पाबंद किया गया था। और आज जब टीवी देख रहे थे उस वक्त फिर से बहस हुई, तनातनी हुई, मारपीट हुई, और इसमें 2 भारतीय शामिल होने की बात कही जा रही है इस हत्या में, जहां पीट कर इसकी हत्या की गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि जेल प्रशासन जांच में जुटा हुआ है, और जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कही जा रही है, लेकिन शकरुल्लाह को लेकर जरूर तस्वीर साफ हुई है। पिछले कुछ दिनों से बताया जा रहा है कि विवाद था। पाकिस्तानी कैदियों ने यहां पर नारे लगाए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, और इसके बाद से ही 2 गुटों में यह विवाद बढ़ चुका था। जेल में टीवी देख रहे थे आज ये सभी कैदी। पुलवामा हमले की खबर देखने के बाद ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। उसी समय कैदियों के बीच में जमकर झगड़ा हुआ। जयपुर जेल में बंद है लश्कर-ए-तैयबा के 8 आतंकी। 2010 में एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया था, और तब से ये जेल में बंद है। शकरुल्लाह भी उसमें शामिल है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया इसने, जिसके बाद तनातनी और बढ़ी, झगड़ा और बढ़ा, और आज इतनी ज्यादा मारपीट हुई कि पीट कर शकरुल्लाह की हत्या कर दी गई। और बताया यही जा रहा है कि पुलवामा हमले की खबर देखने के बाद ही विवाद बढ़ा था। जब आज ये सभी कैदी टीवी देख रहे थे उस वक्त पुलवामा हमले की खबरें देखी जा रही थी। इसके बाद से ही विवाद और ज्यादा बढ़ गया। इससे पहले भी विवाद की बात कही जाती, क्योंकि पिछले कई दिनों से तनातनी देखने को मिल रही थी इनके बीच में, और आज इस हत्या को अंजाम दिया गया। शकरुल्लाह आतंक के लिए फंड जुटाने के मामले में ही दोषी पाया गया था। 30 नवंबर 2017 में एडीजे कोर्ट ने इसे सजा सुनाई थी, और ये 2010 से ही जिस तरह से सजा काट रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर जयपुर जेल में कैदी की हत्या का जिम्मेदार कौन है। तमाम अहम सवाल है जो अब उठ रहे हैं। लापरवाही किसकी, किसकी जिम्मेदारी थी? क्या अगर कल ही थोड़ा गंभीरता नजर आती, जिस तरह से पाबंद किए जाने की बात कही जा रही है, अगर अलग अलग किया जाता तो शायद आज यह हत्या नहीं होती। लेकिन पिछले कई दिनों से यह विवाद जारी था, जो आज हत्या के रूप में खत्म हुआ। और चलिए संवाददाता सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सत्यनारायण, अभी क्या अपडेट सेंट्रल जेल जयपुर से मिल रही है?
देखिए, तमाम प्रशासनिक अमला और पुलिस का अमला यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। जो फर्स्ट इंडिया ने शुरुआत में खबर कही थी कि पाकिस्तानी कैदी की जेल परिसर में हत्या हुई है, वही बात अब स्वीकार हो रही है। हालांकि दबे मुंह स्वीकार हो रही है, कैमरे के सामने अधिकारी नहीं आ पा रहे हैं, कोई बयान आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है। लेकिन जो सोर्स कह रहे हैं कि 3 जो सजायाफ्ता मुलजिम थे, जो इस जेल में बंद थे, उसके साथ पाकिस्तानी कैदी के साथ बंद थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। 14 तारीख से ये मामला चलता आ रहा है, लगातार विवाद इनके बीच में गहराता हुआ आ रहा है और आज इस विवाद का अंत हुआ है, उसकी हत्या के पश्चात उसका अंत हुआ है। शायद इसीलिए, क्योंकि शुक्र बता दें आपको कि जेल परिसर में जब किसी व्यक्ति की मौत होती है, कैदी की मौत होती है, तो सामने आता है कि छोटा पुलिस का अमला या फिर थाना स्तर का जो अधिकारी है वो यहाँ पर आता है, उसके बाद में बॉडी को लेके मोर्चे से जाता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अधिकारी खुद डीएसपी मौजूद है, पुलिस कमिश्नर मौजूद है, तमाम पुलिस का महकमा मौजूद है, डीजीपी तफसील लगातार पल पल की अपडेट यहाँ के ले रहे हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है, क्योंकि अधिकारी कुछ करने से बच रहे हैं। एफएसएल की 2 टीमें यहाँ बुलाई गई है, पुलिस का पूरा जो अमला है मौजूद है, खुद डीजी जेल यहाँ मौजूद है, पल पल की नजर रखी जा रही है और लगातार पुलिस महानिदेशक जो कपिल गर्ग हैं उनको भी रिपोर्ट देनी पड़ रही है विदेश मंत्रालय को, क्योंकि जुड़ा हुआ मामला पाक से। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरा जो मामला है सुलझा जा सके और एफएसएल की जांच के बाद में जो शव है पाकिस्तानी कैदी का वो मोर्चरी के लिए भेजा जा सके। श्वेता, बिल्कुल, एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है। सत्यनारायण, जिस तरह से जांच जारी है, एफएसएल की टीम भी पहुंच चुकी है, जांच आगे बढ़ रही है यहाँ पर। लेकिन जानना आपसे ये भी चाहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उसके बाद से ये विवाद बढ़ गया या फिर ये विवाद, ये तनातनी पहले से ही जारी थी? हुई थी कई वर्षों से लगातार ये कैदी आपस के अंदर प्रेम भाव से रह रहे थे और हर त्योहार को एक दूसरे को बधाई भी देते थे कि आपको इस त्योहार की बधाई हो। लेकिन जब ये हमला हुआ उसके बाद में पाकिस्तानी कैदी ने 15 तारीख की दोपहर को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और हम दिखाना चाहेंगे कुछ अधिकारी शायद बाहर आ रहे हैं और बाहर हालांकि वो कुछ कहने से बच रहे हैं, किसी भी बात को बयान देने से बच रहे हैं और इसी बात की कोशिश की जा रही है पता लगाने के लिए कि उनसे बात की जा सके, आखिरकार क्या कुछ कारण रहे। हम बात करने का उनसे प्रयास करेंगे या के साथ क्या कुछ कारण रहा। हालांकि कोशिश कर रहे हैं सहयोगी सत्यनारायण की वहां पर पुलिस के जो आला अधिकारी